आज भी बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा, बिहार के बहुत सारे क्षेत्र पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मतलब आप ज़रा कल्पना कीजिए कि पिछले 1 महीने से किसी का घर पानी में डूबा हुआ है। हज़ारों लोग घर से बाहर बेघर की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन बिहार की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो अभी भी ना तो वहाँ मदद पहुँचा रहे हैं, ना उसे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ना दोबारा ऐसा स्थिति ना आए उस बारे में कुछ कह रहे हैं। आप ज़रा सोचो, आपने दिल्ली में भी सरकार चुनी है 5 साल के लिए, वहाँ पर भी सरकार बनाने के लिए आपने वोट दिया है। आपके वोट से वो दिल्ली में सरकार पर बैठे हैं। और बिहार में भी आपने पिछले बार नीतीश जी को वोट दिया था कि अगले 5 साल हमारे साथ जो भी संकट आए, हमारे ऊपर जो भी विपत्ति आए, आप हमारा साथ देंगे। इसीलिए वोट देते हैं ना। अभी किसी भी व्यक्ति को वोट देकर सरकार बनाते हैं, उसका मकसद यही होता है कि जब कभी हमारे बिहार के ऊपर, बिहार के लोगों के ऊपर, बिहार में कहीं भी विपत्ति आए तो सरकार की ये काम है कि वो लोगों को मदद करे और दोबारा वैसी स्थिति ना आए, ऐसा कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करे। लेकिन बेशर्मी की हद तो ये है कि न दिल्ली से कुछ मदद मिल रही है, न बिहार सरकार कुछ मदद कर रही है। महीनों के महीनों बीत गए, वो बिहार के बहुत सारे गांव अभी भी डूबे हुए हैं और वो लोग वोट मांग रहे हैं। आप सोचो कितनी बेशर्मी है ये। वो फिर दोबारा सत्ता में आ जाए इसके लिए वोट मांग रहे हैं। आप घर में हो, बेघर हो, आपका जाल माल खेती बाड़ी चौपट हो गया, बह गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उस सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि नहीं थी कि वोट मांगने से पहले, पिछली बार वो हमारी वोट लेके सरकार में आए थे तो उसका मदद करना फ़र्ज था। वो हमारे पास आते, बिहार के डूबे हुए क्षेत्रों में जाते और बिहार के लोगों की मदद करते। और उससे भी बड़ी बात ये सुनिश्चित करते कि मैं एक कदम उठाने जा रहा हूँ जिससे आगे ये चीज़ें, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आगे फिर कभी बिहार बाढ़ में नहीं डूबेगा। इस बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बस एक नेता है जो इस बारे में बात कर रहा है, उसका नाम है प्रशांत किशोर, लेकिन वो सत्ता में नहीं है। और अगर आप उसे सत्ता में नहीं लाएंगे तो फिर अगले साल डूबे जाओगे, फिर अगले साल बाढ़ में डूब कर मरोगे। आपका घर फिर बह जाएगा, खेती बाड़ी बह जाएगा, जाल मल बह जाएगा, आप बेघर हो जाएंगे और बचाने दोबारा फिर भी कोई नहीं आएगा। क्योंकि जो बचाने की बात कर रहा है, आज आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको व्यवस्था में लाना पड़ेगा, तभी वो आपकी मदद कर पाएगा। इसलिए समस्त बिहार के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसी निकम्मों सरकार को दोबारा वोट देकर सरकार में मत लाइए। उस व्यक्ति को लाइए जो सचमुच बिहार को बदलना चाहता है, जो सचमुच बिहार को बाढ़ से बचाना चाहता है, बिहार से गरीबी को भगाना चाहता है, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना चाहता है। आपको लाना होगा अगर अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हो। आपकी ज़िंदगी तो नरक बन ही गई है दोस्त। अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचते हो, उनके भविष्य के बारे में थोड़ी सी भी आपके पास कोई चिंता नाम की चीज़ है, तो बिहार को एक अच्छे लोगों के हाथों में सौंपो। बिहार की जिम्मेदारी किसी गुंडा, 20 साल से बैठे हुए मक्कार व्यक्ति के हाथों में मत दो। आपको बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ बदलने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा बिहार को बचाने के लिए। और बस इतना करना है कि इस चुनाव में जो एक व्यक्ति उतरा है, जो पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, जो बिहार को बदलना चाहता है, बस उसे सरकार में लाओ। वो आपके नहीं, कम से कम आपके बच्चों के भविष्य को ज़रूर बदल कर रखेगा, उसे एक बेहतर दिशा की ओर ले जाएगा। मैं बस इतना ही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार अपने वोट को मत बेचो। इस बार अपनी वोट की
ताकत को पहचानो और बिहार में एक अच्छी और मजबूत सरकार लाओ जो बिहार के बारे में बात करे, जो बिहार की भलाई के बारे में बात करे। जय हिंद, जय बिहार।